इतिहास में ऐसा भी हुआ है कि रथ जाके रुक गया है। जिस दिन जनरल रावत का एक्सीडेंट हुआ 2 दिन पहले एक बाज बैठा था मंदिर बिल्कुल के। बैठा। ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो उससे पहले भी बैठा था। कोविड का जब सेकंड वेव आया उससे पहले भी कई बार ऐसे होता था। मंदिर जब सुबह खोला जाता था उसके अंदर खून मिलता था। और ये खून किसका था? अब ऊपर जो चक्र है स्पाइक्स बना हुआ है। इट इज अ मिथिकल क्रीचर by the name of नवगुंजर। नव means न्यू, कालिबर means शरीर। ब्रह्म पदार्थ निकाल के नया शरीर में डाल दिया जाता है। ब्रह्म पदार्थ का अर्थ I can't tell you। धर्मा जब खत्म हो जाएगा भगवान जगन्नाथ मंदिर छोड़कर चले जाएंगे। ये भविष्य मल्लिका की पहली प्रोफेसी है। ये भी हुआ है मंदिर में। एक चीज और भी लिखा गया है, किन्नर मंदिर के ऊपर से कूद के अपना जान दे देगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में भी लिखा हुआ था। भविष्य मल्लिका में कई सेगमेंट्स में ये बोला जाता है कि आपको नेचुरल फिनोमिनास देखने को मिलेंगे और महाप्रभु एक तरीके से संकेत करने की कोशिश करते हैं। वहाँ तो ये भी लिखा हुआ है फ्यूचर के बारे में। यस। आपने पूरी पढ़ी? मेरे पास कुछ टेक्स्ट्स मेरे हाथ में लग गए थे। एक मंदिर है, छतिया जगन्नाथ मंदिर बोला जाता है उसको। वहां पे महाप्रभु का एक अजीब रूप देखने को मिलता है। उनका हाथ पैर है, हाथों में शस्त्र है, सवार है घोड़े पे, ऐसे तलवार लेके। अब ये कहीं ना कहीं रेलेवेंस हर कोई उससे ड्रॉ करेगा कल की अवतार से। इसीलिए दोस्तों लगभग 500 साल पहले कहते हैं एक ऐसा एंशिएंट टेक्स्ट बना जिसमें आने वाले समय की बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई। उसका नाम था भविष्य मल्लिका। बताया जाता है कि उसमें लगभग 18,000 टेक्स्ट हैं। हमारे आज के गेस्ट ने उनमें से कुछ टेक्स्ट को पढ़ा। उसमें जिन जगहों के बारे में लिखा था वहां पर वो खुद गए और उन्होंने बहुत सी चीजें देखी। और आज जो वो डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं आप वहां से कनेक्शन कल की अवतार से कर पाएंगे। फॉर्चुनेटली इससे पहले हमने एक एपिसोड योगीराज जी के साथ किया था जहां पर हमने ये डिस्कस किया कि कल की अवतार का जन्म संबलपुर ओडिशा में हो चुका है, ऐसा योगीराज जी ने कहा था। वहीं से आज ये एक और पॉडकास्ट आ रहा है जब एक रिसर्चर हमारे एंशिएंट टेक्स्ट से पढ़कर एक ऐसी जगह के बारे में बताएगा जो कि उड़ीसा में ही है जहां पर इसके रियल एविडेंसेस मिले। प्रेजेंटिंग मिस्टर सूर्य रॉय। हेरिटेज एक्सप्लोरर हैं, साथ ही इन डेप्थ रिसर्च करते आ रहे हैं कई सालों से। खुद वो जगन्नाथपुरी हर साल जाते हैं, यात्रा में भी पार्ट लेते हैं और साथ ही वहाँ के जो हिडन प्लेसेस हैं वो खुद एक्सप्लोर करते हैं। बहुत सारे उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पर एक ऐसा उनका अनुभव था कि उन्होंने ऐसा बताया कि ही फेल्ट साक्षात भगवान जगन्नाथ ने उनको दर्शन दिए। उस वक्त थोड़ा सा इमोशनल हो जाओगे। आगे हमने जगन्नाथपुरी के जितने रहस्य हैं उनको जानने की कोशिश करी। मंदिर की शैडो क्यों नहीं पड़ती, मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज क्यों नहीं आती, मंदिर के ऊपर जब बाज बैठता है तब कुछ अनहोनी क्यों होती है। हो सकता है कई लोग इन बातों को सोचें कि ये पॉसिबल कैसे है, पर मैं हमेशा कहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी एहसास करने का विषय है। सो जितना आप इस एपिसोड को फील करेंगे उतना आप कंक्लूजन्स अपने लिए ड्रॉ कर पाएंगे। बहुत मेहनत करते हैं इस एपिसोड लाने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बिकॉज सुपर टॉक इज नॉट जस्ट ए पॉडकास्ट चैनल। पिछले 8 सालों से 200 से ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अपने एनजीओ द्वारा दे रहे हैं। सो बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल आप ऐसा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग कंटेंट ही नहीं ले रहे बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। मैं आपको बेसिक कुछ चीजें इंफॉर्मेशन दे देता हूँ जी। एंड कौन इस चीज को कैसे इंटरप्रेट करेगा वो उसकी श्योर दर्शकों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। बट आई विल गिव यू सर्टेन फैक्ट्स विच आर ग्राउंड रियलिटी।
मैंने भी कई सारे वीडियोस देखा है, एंड लेट मी टेल यू, मोस्ट ऑफ द वीडियोस हैव नो एफिंग आइडिया ऑफ व्हाट दे आर स्पीकिंग। जी। मैं फर्स्ट टाइम किसी पॉडकास्ट में भविष्य मालिका के बारे में बात कर रहा हूँ। लिखा है मैंने 1-2 बार अपना सोशल मीडिया हैंडल्स में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, भविष्य मालिका was not written or composed by one person. It was a सम्मिलित effort, joint effort by 5 people, 5 scholars, जो पंचसखा है उड़ीसा का। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये कोई एक किताब नहीं है जैसे बताया जाता है सारे पॉडकास्ट में, रील्स में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सुनने में यही लगता है कि एक किताब है जिसमें से एक जैसे पन्ने में ये लिखा है। हाँ, भगवत गीता की तरह एक किताब, या कोई अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण की तरह एक किताब है। नो, इट इज नॉट। इट इज नॉट। इट इज estimated to be 18,000 plus texts. 18,000 प्लस टेक्स्ट भविष्य मालिका। And it is spread across multiple mutts, मंदिर, आश्रम, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, किसी को नहीं मालूम। कहाँ पर है? उड़ीसा में। कितने साल पुरानी है? 500 साल। भक्ति एरा टेक्स्ट है, भक्ति मूवमेंट के दौरान लिखा गया था। तीसरा पॉइंट, एक मंदिर है जगन्नाथ महाप्रभु का ऑन द वे टू जाजपुर फ्रॉम कटक। जगह का नाम है छतिया। छतिया जगन्नाथ मंदिर बोला जाता है उसको। वहां पे महाप्रभु का एक अजीब रूप देखने को मिलता है। आप दुनिया का या भारत का किसी भी कोने में जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे, आप उनका किमकार रूप देखेंगे। हाथ पैर नहीं है, इसको किमकार रूप बोलते हैं। हाथ पैर नहीं है ना, आंखें बड़े बड़े है। यहाँ पे उनका हाथ पैर है, हाथों में शस्त्र है, सवार है घोड़े पे, दोनों भाई ऐसे तलवार लेके। क्यों? वहां पे और एक खासियत है, वहां पे उस मंदिर में इतना ऊंचा अर्धनारीश्वर का विग्रह है। इट्स अ वेरी पावरफुल विग्रह। यू कांट लुक एट इट फॉर मोर देन 10 seconds. क्यों? वहां पे महाकाली का भी एक विग्रह है। जयदेव गोस्वामी, इवन बिफोर Bhavishya was written, Bhavishya Malika was composed, Jaydev Goswami in Geet Govind writes a line on Kalki Avatar, Mlecha Damana. It is there in Jaydev Goswami's Geet Govind, 12th century text. क्या मतलब है इसका? म्लेच्छ कौन है? करिए, रिसर्च करिए। जो ये मंदिर है जिसमें आई एम जस्ट गिविंग सर्टेन क्लूज because I will not tell my opinion. Sure. Because it will be completely up to your thousands and millions of people who will watch this and to form their own opinion. I cannot enforce my opinion on people. हम opinion डालना भी नहीं चाहते। हम वो I'm just giving you my observations. जी, ये जो आप जैसे बता रहे हैं कि मंदिर में जो रूप है, घोड़े पे सवार है, अब ये कहीं ना कहीं रेलेवेंस हर कोई उससे ड्रॉ करेगा कल की अवतार से। इसीलिए तो बोला मैंने। राइट, ये रेलेवेंस अपने आप वहां जा रहा है, इनडायरेक्टली वो जा ही रहा है। क्या मतलब? Chatia is one of the place which has been described in Bhavishya Malika. I have been to many places in Odisha जो भविष्य मालिका में लिखा हुआ है। I cannot open my mouth, but yes, Chatia is one of them. And ये चीज जो आपने बोला कि जगन्नाथ मंदिर, current Jagannath temple will go underwater, Prabhu will move to some other place, probably some say Katak, some say Jajpur, some say Chatia. अच्छा, okay. Yeah. One of the legend also says Chatia. He will move to Chatia, which is more inland.
from the coastal area. एक रेलेवेंस था, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि जैसे जिस दिन जनरल रावत का एक्सीडेंट हुआ 2 दिन पहले एक बाज बैठा था मंदिर बिल्कुल के बैठा था। छत पर। जब वो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले भी बैठा था। कोविड का जब सेकंड वेव आया उससे पहले भी बाज लेके हवा में पतित पावन बना उड़ के चला गया था। हुआ है, ये सब हुआ है। ये क्या है? भविष्य मालिका में एक चीज और भी लिखा गया है जहां पे वो बोलते हैं कि किन्नर मंदिर के ऊपर से कूद के अपना जान दे देगा। ये भी हुआ है मंदिर में। पिछले 2022 और 23 की बात है, कई बार ऐसे होता था। मंदिर जब सुबह खोला जाता था उसके अंदर खून मिलता था, फिर मंदिर का दर्शन रोक के 2-3 घंटे से महास्नान होके मंदिर को धौत किया करके फिर दर्शन खोला जाता था। कई बार हो चुका है। और ये खून किसका था? अपना दर्शनार्थियों का। इतना प्रेशर में किसी ने उल्टी कर दिया, फिर मंदिर बंद, फिर महास्नान, फिर दर्शन। मैं खुद एक बार फंस गया जाके। सुबह गया 4:30 बजे मंगला देखने के लिए, मंदिर जाके खुला 7:30 बजे। क्यों नहीं? पिछले दिन 11 साढ़े 11 तक दर्शन चला है, भीड़ के मारे किसी ने उल्टी कर दिया जगमोहन में। तो मंदिर बाद में डिटेक्ट हुआ और खून भी मिला। अब जैसे अब अक्सर लोग ये बोलते हैं कि जैसे भविष्य मालिका में जो लिखा हुआ है, कई लोग ये कहते हैं 2032 में कलयुग का अंत हो जाएगा, और अक्सर ये वर्ड्स जो लोग देखिए, देते हैं। जितने भी लोग बोलते हैं भविष्यवाणी में लिखा है, किसी ने भविष्यवाणी का खुद से पढ़े नहीं है। Sure, तभी इट्स लाइक सम पॉडकास्टर सेइंग कि कृष्णा का हार्ट है, इट इज न्यूक्लियर, इट इज वाइब्रेटिंग। भाई तुम अपने हाथ में लिए हो और हैव यू गॉट इन्फेक्टेड विद द न्यूक्लियर रेडिएशन? राइट। या एनी ऑफ दिस thousands and thousands of devotees going having darshan have got infected with radiation? This is what Swami Vivekananda used to say. Superstition, please stop it. Have some relevance. Right. And that is what he did. Married science to religion. Right. हमारे अब जैसे एक जो फैक्ट लोग अक्सर लोग बोलते हैं, और ये इवन साइंटिस्ट बोलते हैं, और हम स्पिरिचुअलिटी में इसको बोलते हैं, जो हमें इशारे मिलते हैं मंदिर से। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि बाज ऊपर जाते हैं, तो ये एक इशारा कहीं ना कहीं एक बैड चीज हो जाती है। क्या किसी हिस्टोरिक टेक्स्ट में ऐसा हमें कोई वैलिडिटी मिलती है इस बारे में? जब से अब साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल, अब जैसे हम दिल्ली में रह रहे हैं, पोल्यूशन एक फैक्टर होता है। तो जैसे भविष्य मालिका में कहीं सेगमेंट्स में ये बोला जाता है कि आपको एक तरह से नेचुरल फिनोमेनास देखने को मिलेंगे, और महाप्रभु एक तरीके से संकेत करने की कोशिश करते हैं। ये जो मैंने इतने सारी चीजें मैंने बोला है, अभी जो बोला इससे पहले, ये सब लिखा हुआ है। ये सब लिखा हुआ है। वहां तो ये भी लिखा हुआ है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में भी लिखा हुआ था भविष्य मालिका में। आपने पूरी पढ़ी है? It is not possible, humanly not possible to read 18,000 texts. आपने कितना एक्सप्लोर किया? वो मैं नहीं बता सकता। You've kept it for yourself. These, because everything cannot come out. I'm just giving you a few fillers. But जो मैंने बताया ये सब लिखा हुआ है भविष्य मालिका में। ये पाकिस्तान बांग्लादेश का क्या लिखा था? Their creation, their existence, everything is mentioned over there. फ्यूचर के बारे में? Yes. Sitting in 16th century, somebody is writing about Pakistan and Bangladesh. Oh. और एक चीज आपको बताता हूँ, आप सुन के हैरान हो जाए। This is something archaeological and maritime trade. आपने जगन्नाथ मंदिर, आप गए हो जगन्नाथ मंदिर? नहीं, मैं अभी तक। Okay. Whenever you go when you go in future for darshan, आप ऊपर जो चक्र है उसको देखना, उसको नीला चक्र बोला जाता है। नीला चक्र का आप देखेंगे स्पाइक्स बना हुआ है ऐसे। यू कैन सी देयर thousands of photographs है, स्पाइक्स बना हुआ है ऐसे। So these are not spikes. It is a mythical creature by the name of Navagunjar. Nava means no, Gunjar means animal. और नवगुंजर जो है एज अ कॉन्सेप्ट, इट वाज मेंशन्ड इन सरला दास's उड़िया महाभारत। वहाँ जंगल में महाप्रभु या वासुदेव कृष्ण अर्जुन को 9
रूप 9 जंतुओं का रूप सम्मिलित रूप में दर्शन देते हैं, जिसको नवगुंजर बोलते हैं। उसका उड़िया पट्टचित्र भी मिलता है। और उड़ीसा में जाएंगे आप, हर घर के बाहर आप देखेंगे मुरल रखा हुआ, मुरल है नवगुंजर का। यू अंडरस्टैंड मुरल, राइट? सो नाउ इंटरेस्टिंगली, जो हमारे द्वारका या लोथल से कुछ कॉइन्स मिला है जिसमें नवगुंजर है। कल ही मैंने एक खबर देखा, लोथल में एक यूनिकॉर्न वाला क्रीचर मिला है, कॉइन यूनिकॉर्न है उसमें, एक सिंग वाला है ना हरप्पन एक कॉइन में, दैट इज नवगुंजर। इमेजिन, उड़िया महाभारत is written in 16th century. The current temple came up in 12th century. Harappan coins are mature Harappan period भी अगर मैं मानता हूँ 2000 BCE. और look at the cultural continuity. डॉट्स कनेक्ट। जो छतिया का जगन्नाथ मंदिर के बारे में मैंने बोला, वहां पे एक कहावत या ओरल ट्रेडिशन या लेजेंड आप बोल सकते हैं, है कि कल के अवतार का जो तलवार है, कल के अवतार का जितने भी पुराणों से निकल के आते हैं, हाथ में तलवार है। रत्नमारु जी, रत्नमारु नाम दिया जाता है ना कल के अवतार की जो स्वॉर्ड है। I've heard somewhere. पॉसिबली आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। Okay. तो आप जितने भी तस्वीर देखोगे, और मैंने जगन्नाथ महाप्रभु का क्या रूप है वो भी मैंने आपको बताया उस मंदिर में, तो मान्यता यही है, तलवार वहां पे रखा हुआ है। अगर आपको मैं बोलूं उड़ीसा में संजीवनी बूटी है, तो अब क्या लगेगा आपको? मैं खुद अपनी जिंदगी में देख चुका हूँ अपनी आंखों से संजीवनी बूटी, विशल्यकरणी। कहाँ पर देखी आपने उड़ीसा में? जगह का नाम नहीं बताऊंगा, किस्सा बता देता हूँ। मेरा फैमिली को लेके गया था, बेटा मेरा तब छोटा था, 5 साल का, बहुत शरारती था। इंटीरियर में पहाड़ के ऊपर, महानदी के किनारे, पहाड़ के ऊपर जंगलों के बीच एक विष्णु मंदिर में, माधव मंदिर, ललित माधव टेम्पल। क्योंकि महानदी वैली आर्कियोलॉजिकली, सरफेस फाइंड्स, एक्सकेवेशंस जितने भी मिला है हिस्टोरिकली, महानदी वैली is rich in Madhav worship, which again connects to the oral traditions or oral history of Nilamadhav and Sri Jagannath. That is a separate topic, we can discuss on it sometime later. तो वहाँ जाके मैं पुराना मंदिर का अवशेष भी देखा था, आमलका का कुछ पोर्शन विमान का, कुछ पोर्शन डोर जैम का देखा था मैंने, पड़ा हुआ था पुराना मंदिर जो था वहाँ का। और पुराना मंदिर से जो विग्रह निकला है वो भी देखा था मैंने, वो भी पूजा पा रहा है अभी उस मंदिर में। तो मेरा बेटा ऐसा भाग रहा था, तो कट गया उसका नाखून ऐसे निकल गया पैरों से, बहुत रो रहा है और खून भी बहुत निकल रहा है। तो पंडित जी जो थे, बहुत बढ़िया इंसान थे, उन्होंने हंस के बोला, मेरे को ऐसे इशारा किया, डोंट वरी मैं आ रहा हूँ अभी। वो जंगल के बीच में चले गए। कुछ 15-20 मिनट बाद आए, और ऐसे जैसे बिहारी लोग खैनी मानते हैं ना, ऐसे करके आए। मैंने बोला, बेटा ये जंगल में खैनी लेने लगे। बहुत साल पहले की बात है, आई थिंक दिस इज 2009 और 10 समथिंग लाइक दैट। लेके आ देखा मैं, ऐसा एक ग्रीन कलर का पेस्ट बना लिया है। तो मैंने सोचा गेंदे पत्ता का होगा। बचपन में हम लोग गांव में जब कट जाता था, मामा जी आके गेंदा पत्ता चून से डाल देते थे, सील हो जाता था। तो उसने ऐसे लगा दिया उसको, और फिर आधा घंटा बाद पानी से धो दिया। भाई साहब, आपको देख के कि मुझे लगा कि कुछ हुआ ही नहीं था वहां पे। तो मैंने पूछा, ये क्या था? बोले विशल्यकरणी था। जब भगवान हनुमान संजीवनी बूटी लेके आए थे, उसमें 4 इंग्रेडिएंट्स था। संजीवनी बूटी इज नॉट वन पौधा, मल्टीपल पौधाs इन संजीवनी बूटी।
बिकॉज लक्ष्मण का जो इंजुरी था, पहले ही हैड टू फिजिकली हील, हिज ब्लड सर्कुलेशन हैड टू बी पुट बैक, एंड देन हिज ब्रीदिंग हैड टू कम बैक टू नॉर्मल along with his pulse. काफी सारे, एंड ऑफ कोर्स द फिजिकल इंजुरी, उसको सील स्टिचिंग भी करना था। वहाँ तो टांका नहीं लगता था। विशल करनी यूज्ड टू डू दैट जॉब। ये है हमारी भारत, कण कण में राम है, कण कण में राम है। जो भगवान हनुमान जिस संजीवनी बूटी को लेने गए थे, उसका डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस कितना था? ये तो स्कॉलर्स आपस में लड़ते रहते, मैं कैसे बोलूं। मैं अपना बोल सकता हूँ कि मेरा मान्यता अभी भी यही है कि मुझे मालूम है मेरे सीनियर मित्र नीलेश जी कुछ और बोलते हैं, बाकी स्कॉलर्स कुछ और बोलते हैं। मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहूँगा, बिकॉज आई एम नॉट अ रामायण एक्सपर्ट। बट मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगा, दैट मैंने कई सारे संतों से मिला है इतने सालों का तजुर्बे में, जिन्होंने हनुमान जी का डिस्क्रिप्शन दिया है एक बंदर के रूप में। ऐसा नहीं कि कोई इंसान बंदर का वेश में आ गया, नहीं, बंदर के रूप में। और 2012 या 13 की बात है, मेरे पास कुछ टेक्स्ट्स मेरे हाथ में लग गए थे। 14 चैप्टर में से 9 चैप्टर मेरे हाथों लगा था। श्रीलंका में एक ट्राइब है मटुंगा बोल के। मटुंगा ट्राइब्स हर 41 साल में हनुमान जी उनको दर्शन देते हैं, और सिर्फ मटुंगा ट्राइब के लोग ही उनको दे पाएंगे ब्रह्म ज्ञान देने के लिए। तो जो वो बोल के गए थे, ही लास्ट केम इन 2013 हनुमान जी महाराज टू द मटुंगा ट्राइब्स। 2013 में आए थे, तो मैं 2013 का एंड में मेरे हाथ में वो टेक्स्ट आया था। तो 9 चैप्टर आया था, 14 चैप्टर के था वो, 9 चैप्टर ट्रांसलेट होके आया था मेरे पास। तो उन्होंने मटुंगा टाइप्स को, उन्होंने जो परम ज्ञान होता है या ब्रह्म ज्ञान जिसको बोलते हैं, वो देने के लिए आते हैं। तो उस टेक्स्ट में क्या लिखा था मैं नहीं बोलूँगा, दैट इज़ कॉन्फिडेंशियल। बट हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें मैंने ऐसा चीज़ मैंने पढ़ा है which I can relate today with the incidents that we see what happens on 31st night with our young generation. जो दारू पी के लड़कियां लड़के उठक पटक कर रहे हैं, गिर रहे हैं ड्रेन में, रास्ते में, पता नहीं कहाँ कहाँ गिर रहे हैं, उनको उठा के ले जा रहा है। इस चीज का वर्णन उसमें है कि पहले से ये था कि फ्यूचर में क्या होगा, ऐसा। Why do you think today महापुरुष हमारे यहाँ अवतरित नहीं हो पा रहे हैं? What is your understanding? जैसे मान लीजिए एक जमाना था आज से 100 साल पहले, एक के बाद एक महापुरुष हमारे यहाँ संतों की भूमि है, अक्सर लोग यही बोलते हैं, है ना। विवेकानंद आ रहे, परमहंस रामकृष्ण आ रहे, फिर आपका आनंदमयी माँ आ गए, एक के बाद एक। एनी कॉर्नर ऑफ इंडिया यू पिक अप, यू विल गेट। अग्रीड, टोटली, है ना। 100 years 100%. back, what changed in 100 years? that अभी हमें नकली साधुओं से बचना पड़ता है तीर्थों में जाके। नकली साधु हमेशा से थे, वो तो अपना गुरु नानक जी का उदासी में मैंने पढ़ा है कि नकली साधु को कैसे उन्होंने पकड़ा है जगन्नाथपुरी में। खुद गुरु नानक जी ने पकड़ा था। गुरु नानक जी भी जगन्नाथपुरी गए थे। ऑफ कोर्स, सिख्स आर द ओनली नॉन हिंदूज हु आर अलाउड इन द टेम्पल। गुरु नानक जी का जो विवरण है उनका पहला उदासी में, जो उन्होंने 1506 के दौरान, 6 या 9, 2 डेट्स आते हैं, जगन्नाथपुरी में रहे थे जाके। वो मतलब इट्स अ फैसिनेटिंग एपिसोड। उसका जो कहानी है गुरु नानक जी का, आपका जो सिख आरती जो हरमंदिर साहिब में गाया जाता है संध्या कालीन में, उसका 2 पंक्तियों का रचना उन्होंने जगन्नाथ महाप्रभु का संध्या आरती के टाइम पे खड़े खड़े वहां होके रचना किए थे। 2 पंक्ति गुरु नानक देव जी ने जी, गगन में थाल। और उस आरती में आप
हिल जाओगे सुन के, जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद का अंश भी है, बिकॉज गुरु नानक जी एंड चैतन्य देव वर डूइंग ऑस्टेरिटीज टुगेदर, और वो उस टाइम गए थे जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में विराजमान थे। ये इतिहास कहाँ है? किसी को नहीं पता। क्या थोड़ा सा अगर इसमें और बात करें कि मैं अब इसको ना एक्सपीरियंस करने में भी, प्रोसेस करने में माइंड थोड़ा समय ले रहा है कि गुरु नानक देव जी और चैतन्य महाप्रभु जी आप कह रहे हैं साथ में थे जी। वो क्या एक्सपीरियंस होगा, वो क्या ऑरा होगा, क्या उसके बारे में, और क्या मतलब जब वो मिलते हैं क्या उसके बारे में कुछ वर्णन आता है? वो उनका वर्णन इतना ही मैंने अभी तक मिला है मुझे कि वो लोग बैठ के भजन करते थे, संकीर्तन करते थे एक साथ, और गुरु नानक जी के ऊपर जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद और राधा तत्व जो है काफी गहरा असर किया था। ओके। इसीलिए आरती में, सिख आरती में, हरमिंदर साहिब में अपना सारे गुरुद्वारों में होता है सिख आरती, वही चीज रिपीट होता है ना सब जगह पे। तो जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद है उसमें, कबीर का भी दोहा है उसके अंदर। क्योंकि जो गुरु नानक देव जी का जो थियोलॉजी था वो था अद्वैता, निराकार का पूजन। निराकार। बट वो जगन्नाथ महाप्रभु को देख के हक्का बक्का रह गए, जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करके वो हक्का बक्का रह गए। बोलिए ये क्या है, ना साकार है ना निराकार है, किमकार है। किमकार है। एक कहानी है जहाँ पे वो पुरी का, उनको जगह नहीं मिला यहाँ रहने के लिए मंदिर के आसपास, तो चले गए मर्दाना को लेके अपना स्वर्गद्वार के वहाँ समुंदर किनारे। समुंदर किनारे वो बैठे थे, जब ऐसे टांग लंबा करके, मंदिर जिस तरफ है वहाँ टांग लंबा करके बैठ गए। तो पंडे आके बोले उन्होंने, अरे तुम महाप्रभु की तरफ, मंदिर की तरफ, श्री मंदिर बोलते हैं ना हम पुरी का मंदिर को, श्री मंदिर की तरफ टांग लंबा करके बैठे हो, तुम्हें शर्म नहीं आता? महाप्रभु का तीर्थ पे पुरुषोत्तम क्षेत्र में आके श्री पुरुषोत्तम को तुम मान कर रहे हो। उन्होंने एक ही शब्द बोला, मेरे को पूरी ब्रह्मांड में या पूरी इस पृथ्वी में एक कोना दिखा दो जहां पे महाप्रभु नहीं है। और भगवत गीता में प्रभु ने क्या बोला अर्जुन को? सर्वथा पानी पादम तत् सर्वतो शिशिरो मुकम सर्वथे श्रुति मन लोके सर्वमावृत्ते तिष्ठति। माय हैंड्स, लेग्स, आईज, ईयर्स आर एवरीवेयर। स्वामी विवेकानंद ने भी तो यही बोला था, एवरीवेयर एम आई एम ही। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी जब मैं रिसर्च कर रहा था, कमेंट्स में आप ही की वीडियोस के नीचे ज्यादातर लोग ये लिख रहे थे कि इस कॉन्वर्सेशन को बंद मत करो, चाहे ये सालों साल चले। आई एम रीडिंग बिल्कुल यही वर्ड्स, सालों साल चले, हम सुनना चाहते हैं। और हर दूसरा तीसरा शायद व्यक्ति ये कह रहा था कि आंखों से आंसू टपक रहे हैं। ऐसा क्या कनेक्शन है महाप्रभु से? क्या बॉन्डिंग क्या है ऐसी कि ये फीलिंग्स बाहर आती हैं लोगों की? उनकी आंखें चौका आखी सबू देखी। जब वो रथ यात्रा के दौरान अपने पौंडी बीजे में वो निकलते हैं मंदिर से जी, 22 से, दोनों भाई ऐसे 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 करके जाएंगे और अपने आप को भारी कर लेंगे। जहाँ पे नहीं जाना होगा आगे इतना भारी कर लेंगे, आप उनको हिला नहीं सकते, नहीं हिला सकते आप। मैं तो खुद पिछले 15-16 साल से रथ यात्रा में जाता हूँ, कोई साल मिस नहीं होता, और 4-5-6 फीट की दूरी पे रहता हूँ महाप्रभु से। तो मैं देखता हूँ उनका शरारत, उनका देखता हूँ, उनसे बड़ा शरारती कोई नहीं है, माँ कसम। मतलब ऐसे, मतलब ऐसा ऐसे नटखटपन करेंगे, लल्ला का जो नटखटपन है वो सही में दिखने को मिलता है। और
उनका जो चाल है, ऐसे 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 आगे पीछे करके जब उनको लिया जाता है, आपने देखा होगा आगे जी, पीछे जी। आगे पीछे करके ऐसे करके लिया जाता है। इसको उड़िया भाषा में बोलते हैं प्रभु हेली हेली चला। हम्म, प्रभु हेली हेली चला। हम्म, हेली हेली चला मीन्स हिलते दुलते हम्म, ऐसे करके वो चलते हैं। हम्म, और शास्त्रिक वर्णन के साथ उनका है कि प्रभु मदमत्त हस्ती की तरह, मदमत्त हस्ती की तरह। अब हस्ती को जब आप शराब या सोमरस पिला देंगे तब वो जैसे चलेगा ऐसे करके, वो ऐसे चलते हैं। अपनी मस्ती में। नटखट कैसे होते हैं, कैसे, क्या आपने ऑब्जर्व किया? ऐसे हिल जाएंगे, ऐसे हिल के ही खड़े रहेंगे, आप उसको सीधा नहीं कर पाएंगे। ऐसे हिल के खड़े रहेंगे, या सीढ़ी से निकल रहे, 22 से निकल रहे पौंडी के टाइम पे, जब जमशिला क्रॉस करेंगे, जमशिला दरवाजे पे जाके ऐसा भारी हो जाएंगे। भाई साहब उनको कोई हिला नहीं पाएगा। लास्ट ईयर हुआ था, बड़ा ठाकुर बलराम बलदेव भारी हो गए थे, नहीं निकल रहे थे। 1 घंटा लग गया उनको 4 फीट क्रॉस कराने में, 1 घंटा लग गया। दैतापति और सुअर लोग करते हैं, उनको खींचते हैं, नहीं कर पाए। जब अक्सर जैसे लोग यही बोलते हैं कि भगवान जगन्नाथ दर्शन देते हैं, और जैसे आपने बताया कि सपने में आते हैं, उनको आदेश देते हैं, तो जब सपने में आते हैं तो उनका रूप कैसा होता है? सपने में तो कई लोगों को कई रूप में चलते थे। मैं अपना बता सकता हूँ, बताइए ना। ये कहानी मैं आज तक किसी को नहीं बताया, पॉडकास्ट में पहली बार बता रहा हूँ। बट मैंने जहाँ जहाँ पढ़ा था, जिस रूप में उन्होंने गुरु नानक का दर्शन दिया था, जिस रूप में उन्होंने बंधु मोहंती को दर्शन दिया था, जिस रूप में उन्होंने रघु आरक्षित को दर्शन दिया था, मेरे दिमाग में वही रूप था हमेशा उनका। और मेरा जितनी बार दर्शन हुआ है उनका, उसी रूप में हुआ है। और ये घटना है 2019 की, 18 या 19, 18 होगा शायद, 19 नहीं 18। सर्दियों का मौसम था। उस टाइम में फैमिली को लेके हमेशा जनवरी का महीने में जाते थे हम लोग पुरी में पूजा देने, अपना एनुअल पूजा। बाकी जो रथ यात्रा के टाइम पे मैं जाता हूँ वो तो है ही है। तो शाम का टाइम था, मैं अकेला था, क्योंकि मेरा शेड्यूल जो होता है सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है मंगला से, फिर पूरा दिन भर चलता रहता है कुछ ना कुछ, इधर से उधर से इधर रूट मेरा रहता है उसी से। तो एनीवेज शाम का आरती वगैरह देख के मैं उस दिन में पता नहीं क्यों मेरा मन में बहुत लालच आया। और वो तो लालच और अहंकार, ये दोनों को तोड़ने में उनसे बड़ा मास्टर तो कोई नहीं है। 2 सेकंड में खत्म कर देते, मिट्टी में मिला देते हैं। अब ये घटना सुनेंगे तो सीख लेना ना कि लालच मत करना। मैं उसके बाद से कान पकड़ लिया, भैया लालच नहीं करूंगा तेरे इधर आके। बाप रे बाप। प्रसाद खाने में भी लालच किया तो थप्पड़ मारेगा। तो और मैंने लालच प्रसाद के लिए ही किया था, और उधर का तो मैंने बोला कम से कम इधर तो छोड़ दो। अच्छा, नटखट है, काफी नटखट है, उनको मजा आता है। तो क्या हुआ, उस बार मेरे को आनंद बाजार जहाँ पे प्रसाद बिकता है, घूमते घामते मेरा मन में बड़ा लालच आया सूखा प्रसाद देख के। मैंने बोला यार वो लेना है, वो लेना है, वो लेना है, ऐसे पेशकशी रहता है वहां पे, है ना। तो मैं बोला यार एक काम करता हूँ, इनका ये बांस का पत्ते का स्पेशलाइज्ड होता है ना, कंटेनर्स बनाते हैं ये लोग। तो मैंने अपने लिए कस्टमाइजेशन किया, ठीक है ना, लालच इतना हो गया, कस्टमाइजेशन किया मैंने बोला अच्छा इसका 3 पीस दे दो, उसका 4 पीस दे दो, उसका 6 पीस दे दो, ऐसा ऐसा करके बड़ा मस्ती से जो स्टैंडर्ड पैक रहता है उसके ऊपर एक लेयर मैंने वो डलवाया, बड़ा सा लिया, 200 रुपया वाला डोंगा। खुश, आज जाके खूब खाऊंगा, कल सुबह भी उठ के खाऊंगा। ऐसे लेके पश्चिम दरवाजे से निकला। मेरा एंट्री नॉर्मली पश्चिम दरवाजे से ही होता है। तो पश्चिम दरवाजे से मैं निकला तो अचानक मैं सुना कोई मुझे बुला रहा है, एक्सक्यूज मी, इंग्लिश में। मैंने बोला इतना चुस्त अंग्रेजी कौन बोल रहा है इधर। मैं घूम के देखा
एक 6 फीट 3 इंच लंबा होगा बंदा, मस्क्यूलर, ब्लैक, अफ्रीकन, प्रोबेबली फ्रॉम इस्कॉन की तरह ही पहना हुआ है, पूरा खाली है ऊपर, सिर्फ एक पट्टा वस्त्र ऐसे डला हुआ है, ब्लैक, पिच ब्लैक, मस्क्यूलर बिल्ड, नॉट वेरी मस्क्यूलर बट एथलेटिक, बाल ऐसे छोटे छोटे कटा हुआ है, ब्लैक, टाइट, शार्प, फ्लैट, ना दिस थिंग जैसे एफ्रॉइड्स होते हैं। एक्सक्यूज मी, यस, मेरे इसकी तरफ दिखा के, कैन आई हैव अ लिटिल प्रसाद फ्रॉम यू फॉर मी एंड माय फ्रेंड्स? आई सेड यस यस। मैं खुश, प्रसाद जितना प्रसाद खिलाओगे जितना तो खिला उतना अच्छा। है ना, मैंने कर दिया आगे अपना। तो मैं देखा जो मैंने कस्टमाइज किया था, मेरा कस्टमाइजेशन पूरा वाइप आउट हो गया। अब मतलब मैं आपको क्या बताऊं, कस्टमाइजेशन पूरा वाइप आउट कर दिया, ये भी वो भी करते करते ले लिया। मैं बोलूं यार क्या हो रहा है, क्यों, कुछ बोल भी नहीं सकता। प्रसाद है। ले लिया उसने, आई हैव इट, जितना मेरा स्पेशल आइटम था सारा खाली करके खुश। अच्छा, तो मैं क्या ऐसे करके मैं थोड़ी देर गया, जाके रिक्शा में चढ़ा। उस टाइम ई रिक नहीं होता था, अभी तो ई रिक भर गया, मैनुअल हैंड पुल्ड रिक्शास होता था। रिक्शा में चढ़ा, रिक्शा में चढ़ के ही मेरे को स्ट्राइक किया कि क्या हुआ है मेरे साथ। मैंने रिक्शा वाला को बोला गाड़ी घुमा और उधर चल, गेट की तरफ। दैट गाय वाज स्टिल अवेलेबल, ही वाज वॉकिंग स्लोली। मैं सीधा रिक्शा से उतरा, पूरा डब्बा उसके पास ले गया। मैंने बोला दिस इज फॉर यू एंड योर फ्रेंड्स। नो 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 नो, आई हैव इट, आई हैव इट, जैसे वो लोग बोलते हैं अंग्रेजी। आई सेड प्लीज, दिस इज फ्रॉम मी एंड माय फैमिली फॉर यू ऑल। ले लिया उसने। मैं खाली हाथ होके टन होटल वापस आ गया। हु वाज इट? यही रूप में वो गुरु नानक को भी दर्शन दिए थे, बंधु महंत को भी दर्शन दिए थे, और रघु आरक्षित को भी दर्शन दिए थे। हाउ डू यू फील आफ्टर दैट? जब आप घर आए, मन में आता ही होगा, बार बार मन में आ रहा होगा कि वाई मी, ऐसा लगता कभी? देयर इज नो आंसर टू इट, व्हाई मी। ऐसे तो कितना कुछ होता रहता है, व्हाई मी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बट एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, that the first time way back in 2008 or 9 when I stepped in front of the temple, I never felt that I've never been here earlier. जैसा अपना घर में आया हूँ, इससे पहले भी कई बार आया हूँ, कई बार आया हूँ। आपको जब आप रिक्शे में बैठे थे, मन में क्या स्ट्राइक हुआ? प्रभु, प्रभु, जो ऋषि अरविंदो को स्ट्राइक हुआ था, या जो ऋषि अरविंदो ने देखा था कारागृह में, वासुदेव वासुदेव वासुदेव, और कुछ नहीं। जब मैं पहली बार उनको देखा रथ यात्रा के दौरान, 22 बाइच में बैठा हुआ था, भीड़, बैठा नहीं जा रहा है, लोग गर्दन के ऊपर आ रहे, जितने घंटुआ है घंटा बजा रहे, मृदंग चल रहा है, और वो ऐसे हिलते डुलते आए। जब वो आए, मैं ऐसे ही देखता रह गया। प्रभु वो तहिया पहन के, दैतापति लोग उनको खींच रहे हैं, इतना ड्रेस, मतलब तब ऐसा लगा कि सही में जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने जो रचना किया था, तत्तम वसी या जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, सही में लगा। अनंत गटी ब्रह्मांडर मालिक,
सही में मणिमा, ऐसे ही बोलते हैं ना वो लोग, अनंत कटि ब्रह्मांड मालिक मणिमा कालिया संत। सही में वो बातों में वो भाव प्रकाश नहीं हो सकता है। कभी मेरे साथ आइए, मैं आपको ले जाऊंगा, आपको बिठाऊंगा वहां पे, अब वो फील करोगे। जब गर्भगृह में जाते हैं, गर्भगृह में अभी नहीं जाते, बहुत पहले जाते थे, 2015 से बंद हो गया। बंद क्यों हुआ? कंजर्वेशन हैजर्ड्स, प्राइमरीली वहाँ पे इतना पुराना मंदिर है ना, अंदर ह्यूमिड और मॉइस्ट भी है बहुत, तो इतने सारे फुटफॉल होगा, इतने सारे फुटफॉल होगा, दैट वाज कॉजिंग कंजर्वेशन मनाइटमेस। ठीक है, वो रिस्क था। ठीक है, एक वो, और दूसरा अपना धक्का मुक्की, सिक्योरिटी इशू, सेफ्टी इशू, अंदर बहुत गीला रहता है, अंधेरा रहता है, एक्सीडेंट हो सकता है, स्टैम्पेड हो सकता है, तो काफ़ी सारा वजह की वजह से उड़ीसा हाई कोर्ट ने बंद कर दिया उसको 2015 से। पहले टिकट दर्शन होता था, 25 रुपए का टिकट होता था उस ज़माने में, ओके। जो मंदिर से ही बेचा जाता था, वो लेके अंदर जाना होता था। मैं भी क्या, इवन आई हैव बीन देयर गर्भगृह में हाँ, कैसा, क्या फील हुआ? आई कांट टेल यू, मतलब कैसे बताऊँ मैं, मतलब एक कहानी बताता हूँ, जो रियल हिस्ट्री है। अभी लास्ट ईयर रत्न भंडार का काउंटिंग हुआ है ना, रत्न भंडार में एक उनका है, चीता बोलते हैं, वो पहनते हैं, चीता लागी अमावस्या होता है, जिनमें वो चीता को पराया जाता है, उनको ऊपर डाल दिया जाता है। बट वैसे आप किसी भी दिन जाएंगे तो देखेंगे तीनों विग्रह के यहाँ पे एक बहुत बड़ा हीरा लगा हुआ है। वो जो हीरा है वो कई सारे हीरो से बना हुआ है, लेकिन उसके बीच में एक हीरा है जो कौन सा है किसी को नहीं मालूम, मुझे मालूम है लेकिन मैं नहीं बता सकता। बहुत तेज है, उसमें भयंकर तेज है। कई लोग बोलते हैं सामंतक मणि वही है, कई लोग बोलते हैं कृष्ण, वासुदेव कृष्ण ने जो सामंतक मणि का जाम्बवन से जामवंती को जब विवाह किया था, उनसे उद्धार किया था ना सामंतक मणि, वो बोलते हैं वो ही सामंतक मणि है। तो वो जब काउंटिंग चल रहा था रत्न भंडार से, वो काउंटिंग करवाने के लिए तिरुपति से एक बंदे को, स्वर्णकार को बुलाया गया था, तिरुपति मंदिर से। दिस इज डॉक्यूमेंटेड, नथिंग दैट आई एम इन्वेंटिंग। 1978 की बात है। द लास्ट काउंटिंग हैपेंड 46 years बैक। तो 4 दिन काम करने के बाद, 4 या 5 दिन, छठा दिन जो है, वो बंदा, जितने भी सेवायत थे रत्न भंडार के आसपास, देख रहे थे वो स्वर्णकार बैठ के रो रहा है कंटिन्यूअस। तो इन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तुम अपना काम वाम बंद करके क्यों रो रहे हो? बोले महाप्रभु सही में परब्रह्म है। बोले क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले ये जो मनी है इसमें इतना तेज है, कोई आम इंसान इसको धारण कर ही नहीं सकता, वो तुरंत पिघल जाएगा, इतना तेज है उसमें। और भंडार में मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे चीजें हैं जो उसी बंदे ने इंटरव्यू में दिया था कि दिस डायमंड्स, रूबीज आर नॉट अवेलेबल इन प्लैनेट अर्थ। मैं आज पहली दफा ये बोल रहा हूँ आपका पॉडकास्ट में। These gold, rubies, pearls, diamonds are not available in this world. जो गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण ये जो कॉन्सेप्ट है नवरत्न का, कहाँ से आया है? ये कॉन्सेप्ट आया है गरुड़ पुराण से। जितने भी हमारे हीरे जवाहरात मानी मानिक के ये सब होता है, इनमें मेन 9 होता है। देयर आर 9 टॉप वैरायटीज, और 9 मुख्य जिसको बोलते हैं, ये नवरत्न बोलते हैं इसको। ठीक है ना? तो ये नवरत्न, कई सारे ऐसे नवरत्न हैं भंडार में जो मूल्यांकन करना मुमकिन है आज तक। इसलिए राइट स्टार्टिंग फ्रॉम 1803, जब ब्रिटिशर्स ने चार्ल्स क्रूम के अंडर
first time 1805 1803 में ब्रिटिशर्स टू कंट्रोल ऑफ पुरी 1805 दे डिड इट 1805 में जब चार्ल्स क्रोम के अंडर कलेक्टर थे उनके अंडर जब फर्स्ट टाइम वैल्यूएशन हुआ था काउंटिंग हुआ था उस टाइम से और आज तक क्या इसका वर्थ है किसी को नहीं मालूम किसी को नहीं मालूम इट इज नामुमकिन करना क्योंकि ऑफ दिस मेयर रीजन दैट देयर आर सर्टेन आइटम्स व्हिच कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड इसका पहला एविडेंस कहाँ मिलता है जो ये डायमंड होगा ये पहले डायमंड मिला कहाँ था क्या ये पुरी में ही था कहीं और था किसी को नहीं मालूम देयर इज नो एविडेंस फॉर दिस जैसे आपको कुछ चीजों का तो एविडेंस है जैसे आपका रथ यात्रा के दौरान एक अनुष्ठान होता है एकादशी के दिन सुनावेश बोलते हैं जब प्रभु को हाथ पैर सब उनका शस्त्र अस्त्र ये सब दिया जाता है सोने का बना के बट सुनावेश वाज नॉट ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ द रथ यात्रा फेस्टिवल इट वाज एक्चुअली इंडक्टेड बाय गजपति प्रताप रुद्रदेव sorry no not Gajapati Pratap Rudradev नहीं sorry I'm right you're right Gajapati Kapilendra Dev गजपति कपिलेंद्र देव दक्षिण विजय करके 16 हाथी सोने जौहरात लेके आए थे 16 हाथी when he defeated I think the Pandyas and probably to some extent the Cholas also and obviously Krishnadevaraya's ancestors. Okay. So that was a major campaign. 16 हाथी लाए थे भर भर के और वो पूरा सोना और जितने भी हीरे जवाहरात थे इन्होंने दे दिया मंदिर में मंदिर का ट्रेजरी में और ये मंदिर का ट्रेजरी में जो दिया इनसे इन्होंने सेवायतों को बोला जो अपना रत्न भंडार के इंचार्ज है उनको बोला कि आप इनसे प्रभु का और भी गहने बनाइए तो इट वाज हिज हैंड्स लेग से जो आप देखते हैं बाहर आता है रत्न भंडार से ये उस टाइम बनाया था दिस वाज अर्ली 15th century mid 15th century if I correctly remember yes mid 15th century तो उस टाइम से सुनावेश स्टार्ट हुआ कपिलेंद्र देव राउत एंड कपिलेंद्र देव राउतरे का भी सही मूल्यांकन नहीं हुआ है योर टीम वाज टॉकिंग विथ मी हिस्ट्री क्यों छूट गया ऐसा कपिलेंद्र देव राउतरे was such a great ruler he is considered as good as समुद्रगुप्ता और उनके बारे में भारतीय इतिहास चुप कोई मेंशन नहीं आज जब आप जगन्नाथ मंदिर जाते हैं तब आपको मंदिर में अंदर जाने से पहले आपको बहुत बड़ा बाउंड्री वॉल मिलेगा जो बहुत तकरीबन 20-25 फीट ऊंचा है ना और बहुत थिक है इट्स वेरी थिक दैट इज कॉल्ड द मेघनाथ प्राचीर Who made this Meghnad Prachir? Kapilendra Dev Raut. To ward off the invasions. और ये इतिहास हम पढ़ते नहीं है उड़ीसा का टेक्स्ट बुक्स में नहीं है अक्सर ना अब जब से आप अगर इंटरनेट पर देखेंगे तो क्योंकि बहुत सी मिस्ट्रीज भी होती हैं और सच तो ये है कि लोग सच ही जानना चाहते हैं पर अक्सर ये कहते हैं ना कि अगर झूठ बार बार बोल दिया जाए तो वही सच लगता है राइट ऐसा अक्सर होता ही है बिल्कुल तो होता है मैं ये चीजें इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ताकि आप उसकी कुछ एक ग्राउंड रियलिटी भी दें कि ये मिस्ट्रीज हैं ये चमत्कार हैं या इसका कोई फैक्चुअल बेस भी है सुदर्शन चक्र हर एक जगह से सेम दिखता है पहली बात तो उसको सुदर्शन चक्र नहीं बोला जाता उसको नील चक्र बोला जाता नील है चक्र नहीं ये ठीक नहीं है मैंने खुद टेस्ट किया है इट डज अपीयर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन आप अगर वेस्ट गेट की तरफ से देखेंगे तो वो सीधा इट विल बी फेसिंग यू बट इफ यू गो टू अ लिटिल 150-200 meters right towards the south gate you will see it from an angular distance ओके ये मिथ है मंदिर के ऊपर से जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज नहीं जा सकता वो आज भी नहीं जाता है ये वहां से जाता नहीं है या जा नहीं सकता सवाल इट्स अ नो फ्लाई जोन राइट इट्स अ नो फ्लाई जोन अभी हाल ही में लिंगराज के मंदिर के ऊपर से भुवनेश्वर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके लिंगराज के मंदिर के ऊपर से ये लोग पायलट
सब लेफ्ट टर्न ले रहे थे, खास करके जो नॉर्थ इंडिया का फ्लाइट है वो बंद करवाया उधर के लोगों ने, हेरिटेज स्पेशलिस्ट ने बंद करके. दीज आर नो फ्लाई जोन्स एक्चुअली, दीज आर नो फ्लाई जोन्स. यू शुड नॉट बी फ्लाइंग ओवर दी पूरी टेम्पल बिकॉज ऑफ मल्टीपल रेस्ट्रिक्शंस. डैमेज हो सकता है. जैसे कॉरिडोर जब बन रहा था पूरी मंदिर के आजू बाजू में, जो कॉरिडोर बना है टेम्पल कॉरिडोर, उसमें बार बार मना करने का बावजूद भी the construction was done using high powered JCBs which dug up to 30 feet that damaged the नाटा मंडप. अभी भी जाइए अंदर, स्कैफोल्डिंग्स लगा हुआ है, रिपेयर कर रहे हैं. ऐसा ही क्रैक्स आ गया नाटा मंडप में because the vibration went in. Because you will have to understand the Puri Jagannath temple is built on a sand hill. नीचे बालू है, कैसे बना है उसका टेक्नोलॉजी अलग है. तो उसमें आप इतना जेसीबी लगाओ कि खोदोगे फ्रॉम 70 फीट विद इन दी बाउंड्री वॉल, मेन बाउंड्री वॉल, तो उसका वाइब्रेशन जाएगा उधर. इतना कंटिन्यूअस आप पूरा राउंड करके खोद रहे हो जेसीबी लगा के, तो क्या होगा? यही होगा ना. राइट. और जहां पे एएसआई ने भी मना कर रखा है, आपको एनओसी नहीं दिया एएसआई ने, फिर भी खुदाई हुआ है. राइट. मतलब जो लॉजिक लोग देते हैं कि वहां से जा नहीं सकता, वो लॉजिक नहीं है. जस्ट वो मंदिर सेफ रहे, सेफ रहे. एक्चुअली इट इज राइट. राइट. ऐसा नहीं कि वहां से जाएगा तो प्लेन क्रैश कर जाएगा. राइट. ऐसा नहीं है. समुद्र की आवाज वाकई नहीं आता है, वाकई नहीं आता. नाउ वेदर इट इज एन आर्किटेक्चरल मार्वल और इट इज डिविनिटी, इट इज वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन, वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन. बट वाकई आवाज नहीं आता है. ये आपने खुद एक्सपीरियंस किया? इतनी बार जाता हूँ, साल में 2 बार 3 बार जाता हूँ. आज तक 18 साल हो गया जा रहा हूँ कंटिन्यूअस, नहीं मिला है कभी. हवा बहुत बढ़िया आता है, हवा बहुत मस्त आता है. मंदिर की कोई शैडो नहीं बनती. आई मीन जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने देखा नहीं. आई हैव गॉन इन एवरी आवर ऑफ द डे. हर घटिका में देखा है मैंने, हर प्रहर में मैंने देखा है, मेरे को मिला नहीं है, मुझे नहीं मिला है. ये आर्किटेक्चरल मार्वल बोलेंगे इसको भी दोबारा, या जस्ट कोइंसिडेंस बोलेंगे? बोलना बहुत मुश्किल है. द रीजन बिकॉज जो हमारा एनएमए है, नेशनल मॉन्यूमेंट्स एक्ट ऑफ 2017, इट क्लियरली सेज दैट जो हेरिटेज स्ट्रक्चर है उसका 300 मीटर्स के अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए. बट वहां पे तो मकान है इन लेस देन 100 फीट. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एसरटेन टुडे. Okay. Idols are made of wood and mysteriously decay. गलत. Ideals are definitely made of neem wood. उसको दारू ब्रह्मा बोलते हैं. डीके नहीं होता है, किसी ने नहीं देखा डीके होता है कि नहीं. इट इज हर 8, 12, 19 साल में, 8 या 12 या 19 साल के गैप में नबा कलेबर होता है. नबा कलेबर के दौरान बना जगह यात्रा होता है, बना जगह यात्रा, जिसमें दैतापति लोग जाते हैं अपना काकटपुर मंगला माता के पास. वहां से डायरेक्शन मिलता है कि कहाँ पे दारू है. इसको धीरे धीरे समझे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता ये है बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत चीज़. लोग जानना भी चाहेंगे. इसके लिए हमें अलग से बैठना पड़ेगा बिकॉज नबा कलेबर इज अ डिटेल्ड सब्जेक्ट. ओके. ओके. अगर जो ब्रीफली आप बता दें, मैं ब्रीफली बता रहा दोबारा हूँ नेक्स्ट आपको. एपिसोड में हम इसको डीप में चले के चले. ब्रीफली मैं बता रहा हूँ आपका. नबा कलेबर 8, 12 या 19 साल का मतलब gap क्या है. होता है नबा कलेबर? नबा मीन्स न्यू, कलेबर मीन्स शरीर, न्यू बॉडी. जिस साल में रथ यात्रा के टाइम पे आपका नया शरीर भगवान को मिलता है. उसमें क्या होता है, पुराना शरीर जो होता है उसको त्याग कर देते हैं, उसका मृत्यु हो जाता है, या उससे ब्रह्म पदार्थ निकाल के नया शरीर में डाल दिया जाता है. और पुराना शरीर जो है मंदिर के अंदर एक जगह है कैली बैकुंठ, उसमें दफनाया जाता है. ब्रह्म पदार्थ का अर्थ किसी को नहीं मालूम. कोई बुद्धिस्ट उसको बोलते हैं बुद्धा का टूथ रेलिक, हिंदू उसको मानते हैं कि दिल नहीं, दिल नहीं है. पर कई लोग बोलते हैं. आई नो, thousands of videos are there on that. Right. दिल नहीं है, नेवल है वो. जो शैव है, भैरव का अंश मानते हैं उसको. जो शाक्त है वो उसको माँ का
सती का अंश मानता है वो, कई सारे मान्यता है। इसको पर जस्ट एक्चुअली क्या है, वाकई वो वाइब्रेट करता है कि नहीं, न्यूक्लियर रेडिएशन होता है कि नहीं, किसी ने नहीं देखा है। क्योंकि वो जो चेंज करने का पद्धति है, जो रीति नीति है, वो बहुत ही गुप्त है, बहुत ही गुप्त है। तो उसके बारे में जिन्होंने किया है, जो लोग करते हैं, कोई मुंह नहीं खोलता, खोलना भी नहीं चाहिए। राइट सैंक्टिटी ना खराब हो जाएगा उस चीज का। राइट। हम जब मंदिरों में जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, हम बोलते हैं वहां पर पहले प्राण नहीं था, प्राण आ गया। तो जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वहां पर प्राण हुआ, तो जो पुरानी बॉडी है उसका प्राण ऐसे खत्म कैसे हो सकता है? उसको रीति नीति से उसको दफना दिया जाता है। मैं इसीलिए बोला ना, जो एनर्जी होता है, व्हाट इज प्राण, दैट इज एनर्जी, वाइब्रेशन। उसको तो आप ट्रांसफर कर रहे हो न्यू बॉडी में, न्यू बॉडी में प्राण दे रहे हो, उसको वहां से रिप्लेस कर रहे हो यहाँ पे। तो उसका एक रीति नीति होता है कि ये ट्रांसफर करने का। एनर्जी को भी ट्रांसफर करने का। यस यस यस, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। जैसे सुनावेश होता है, सुनावेश के टाइम पे रत्न भंडार से बाहर निकाला जाता है सारे अलंकारों को, है ना। लेकिन उससे पहले महादेव का पूजा होता है, मालूम है आपको? लोकनाथ महादेव का पूजा होता है। लोकनाथ महादेव इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ मध्य पांडव भीम, और उसका प्रतिष्ठा किया था श्री राम ने अपना वनवास के दौरान। और वो है रत्न भंडार का अधिष्ठाता देव, जिसके कानून में रहता है चीजें उधर। तो उनका पूजा करके, उनसे परमिशन लेके, वो रीति नीति मान के फिर उसको बाहर लाया जाता है, और फिर अनदर रीति नीति मान के उनको वापस रखा जाता है। ओके ओके। तो there is a process, and why such a process is there? There are reasons for that, which maybe we can discuss it later. तो उसके बाद पुरी से जो दैत्यपति हैं वो ककटपुर टेम्पल जाते हैं। काकटपुर मंगला, ओके। काकटपुर मंगला जाते हैं। वहां पे उनको दैव आदेश मिलता है कि कहाँ पे ब्रह्म है। ये दारू देव ब्रह्म, आदिश यानी माँ सपने में आते हैं, सपने में आके उनको दिखाते हैं, दर्शन देके उनको बोल देते हैं, इस कोने में, इस कोने में, इस कोने में जब 4 दारू रखा होगा, तो 4 नीम के पेड़ होंगे बहुत बड़े बड़े, जिनको काट के ये लोग यात्रा करके ले आते हैं। दारू मतलब नीम का पेड़, दारू मतलब ब्रह्म दारू बोलते हैं उसको। ब्रह्म दारू, ऑफ कोर्स, डिवाइन। उनको पुरी तक लाया जाता है प्रोसेशन करके, और पुरी में जैसे एंट्री करने से पहले आलम चंडी मंदिर है, चंडी माँ उनको ब्लेस करते हैं, आज्ञा देते हैं। राइट। आलम चंडी का आज्ञा लेके, बटमंगला का आज्ञा लेके, इनको लेके फिर वो अंदर आते हैं। जब अंदर आते हैं, मंदिर का नॉर्थ गेट से एंट्री होता है, जाते हैं, फिर नॉर्थ गेट, मंदिर के अंदर एक स्पेसिफाइड जगह है, नाम मैं नहीं बता सकता, वहां पे उनका नया विग्रह बनता है। ये बनाते कौन है? दैत्यपति। दैत्यपति बनाते। तो उनके भी कुछ नियम होते होंगे? बहुत नियम है उनके। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेजरली दे उपवास रहता है इनका, दे रिमेन सेलिब्रेट, दे डोंट टेक एनी आउटसाइड फूड, फलाहार पे रहते हैं, कीर्तन भजन कीर्तन करते रहते हैं, भगवत पाठ करते रहते हैं। ये बहुत बहुत रेस्ट्रिक्शंस है। एक आखिरी एक चीज और मैं इसी में पूछना चाहता हूँ। अक्सर लोग, ये भी चीज मैंने कई बार पढ़ी है कि जब भगवान जगन्नाथ का एक न्यू बॉडी में ले जाया जाता है, उस वक्त जो ब्रह्म पदार्थ होता है वो जो आंखों में पट्टी लगाई जाती है और पूरे शहर की रोशनी चली जाती है, क्या ये सत्य है? ये सत्य है। दिस इज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर। वाई? इट इज अ गुप्त रीति नीति। तो शहर की लाइट्स बंद करने का क्या सिग्नल? उसको रोशनी रहेगा तो कहीं किसी ने कहीं से देख लिया तो, और वो देखा क्यों नहीं जा सकता? यू कैन नॉट सी अ डिवाइन थिंग। आपको मालूम है, आप ब्रह्म पदार्थ छोड़िए, कालीघाट के बारे में आपने सुना होगा, कलकत्ता का कालीघाट, वहां पे माँ का उंगली रखा हुआ है, सती का उंगली रखा हुआ है। इट कम्स आउट ऑन अ पर्टिकुलर डे ड्यूरिंग द ईयर। जो पुरोहित उसको बाहर लेके आते हैं, पानी से उठा के ले आते हैं, ही इज ऑल्सो ब्लाइंड फोल्डेड, उसको भी उसके आंखों में भी पट्टी रहता है। Why? एक घटना बताता हूँ आपको, मेरा जाती जिंदगी से।
हर कार्तिक में मैं कार्तिक का नियम सेवा करने ब्रज में जाता हूँ। ठीक है? गौरी वैष्णविज़्म फ़ॉलो करता हूँ तो एक बार क्या हुआ, केसी घाट में संध्या आरती हो रहा था, यमुना आरती हो रहा था, वहाँ बैठा हुआ था, तो उसमें एक साधु आए मेरे पास में आके बैठे, बहुत वृद्ध, कम से कम 90 होगा, ऐसा हो गया है, पतला-सा, दुबला-सा ऐसा हो गया है, यहाँ से कमर से। मेरे पास बैठा, मेरे साथ दिया-विया लेके सब कुछ किया। फिर मेरे को 2 चीज़ उसने बताया जो आज भी मेरा यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे चलता रहता है। बोले, "बेटा, ये जो दिया तुम दिखा रहे हो ना, शरीर छोड़ने के बाद यही दिया तुम्हें रोशनी देगा रास्ते में। दूसरा, बोले बेटा, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में किसी घाट या जमुना किनारे मत आना। मैंने क्यों बाबा? बोले वो लोग आते हैं और उनकी हवा भी लग गई ना, तो या तो आप मर जाओगे नहीं तो आप पागल हो जाओगे। वो लोग कौन है? हाईली स्पिरिटेड सोल्स, ब्रह्म आत्माएं, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े साधक, जो दिव्य शरीर में आते हैं, सटल बॉडी में आते हैं। एंड आई हैव heard the same thing from multiple saints कि ऐसे साधक जो होते हैं इनकी हवा तक लगने से हमें तकलीफ हो सकता है, बिकॉज देयर एनर्जी इज सो प्योर एंड एनर्जी इज सो हाई दैट हमारा बॉडी सहन नहीं कर पाएगा। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल भी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। परमहंस रामकृष्ण, बीइंग अ परमहंस, ही वेंट टू काशी बट ही नेवर केम टू जगन्नाथपुरी। वो हमेशा यही बोलते रहे कि मैं पूरी जाऊंगा तो शरीर नहीं रख पाऊंगा। परमहंस रामकृष्ण, मैं पुरी में आऊंगा तो शरीर रख नहीं पाऊंगा, इसलिए वो पुरी कभी नहीं गए। मां शारदा गए, रथ यात्रा भी दर्शन किए, लेकिन रामकृष्ण पर नहीं गए। somebody जो परमहंस रामकृष्ण है, जिनको बोला जाता है माँ काली खुदा के दर्शन देती थी, वो आप कह रहे हैं कि वो कह रहे थे कि मैं पूरी नहीं जाऊंगा, कि वहां पर शरीर नहीं रख पाऊंगा मैं। दिस इज डॉक्यूमेंटेड। कातब कंता कस्य पुत्र संसारो हम अतीव विचित्रम। ब्यूटिफुल। आई एम श्योर अपकमिंग एपिसोड में हम बहुत चीजें एक्सप्लोर करेंगे, बट आई मस्ट से जो आप पूरी एज अ कंट्री जो लोगों को सीखना चाहिए, वो आपकी इस कॉन्वर्सेशन से बहुत लोग आई होप सीखेंगे, और इसको आगे भी अपने बच्चों तक या अपनी फैमिली के साथ भी इन चीज़ों को मे बी एज अ डिस्कशन करेंगे, और वो फैक्ट्स में कहीं ना कहीं आपका नाम भी जरूर रहेगा, वो जिक्र आएगा, जहाँ पर एक रेलेवेंस और एक सही सोर्स का आप माध्यम बनेंगे, जो कि आई थिंक इज अ बिग थिंग, जो कि आपकी पूरी फैमिली, आई थिंक मैंने आपको पहले भी कहा, जेनेटिकली आपके अंदर है कि आपको देश की सेवा करने का एक इस तरह का मौका मिला है। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी। जाते जाते जो जो यंग ऑडियंस आपको सुन रही है, उनको आप क्या मैसेज देंगे एज ए हिस्टोरियन? फॉलो स्वामी विवेकानंद। जब मैं आज की जनरेशन को देखता हूँ, दारू पी के उल्टी मार रहा है, बहक गया है, ड्रग्स ले रहा है, अल्कोहल ले रहा है, आई it was the same thing that Vivekananda had encountered, Subhash Bose, Bhagajit, and everybody had encountered in their generation 100 years back. The addiction was alcohol. The British inducted alcohol in a big way into Samaj, into our youth. Britishers did that. Nobody talks about it. The text, even Rishi Aurobindo writes about it. Somewhere we have left following Swami Vivekananda. Build your body, build your fitness, build your stamina, study hard, meditate, increase your concentration, love your country, do your dharma, do seva, manav seva, daridra narayan seva, rugi narayan seva, work for your country, Bharat, Bharat और भारत, nothing more than Bharat. What is one thing about India? भारत के बारे में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको पर्सनली डिफाइन करती है, या आपको ऐसा लगता है कि आप उस बात पे सबसे ज्यादा गर्व करते हैं? भारत की धरोहर, the heritage, the cultural heritage.
आप जगन्नाथपुरी के बारे में इतना डिस्कस कर रहे हैं, जगन्नाथपुरी में द इंपीरियल गंगास, अनंतवर्मन चोला गंगादेव, व्हेन ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन, एट द सेम टाइम उन्होंने एक कमांडो फोर्स बनाया था मंदिर की रक्षा करने के लिए, 800 साल पुराना. दैट कमांडो फोर्स स्टिल एग्जिस्ट. डू यू नो? वो कहाँ पर है ये फोर्स? पुरी में ही है. दैट कमांडो फोर्स एग्जिस्ट. कभी भारत तो ऐसा देखा नहीं. Why do you think that the Jagannath temple is standing intact and Somnath fell? Krishna Janmabhoomi fell. Have you ever thought of it? Why? In spite of the highest number of invasions. आपने बताया 18 बार. Huh? Why? कोई तो है. There was a force which was protecting it. Where did these people? Who were these people? For your next episode. Love that. Thank you so much, sir. Thank you so much. It was a pleasure to host you. Such a pleasure. Thank you so much for being here. आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया. एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है. जय हिंद.